हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बापा प्राइड्स एंड माय नेम इज नदीम अकरम। चलिए फिर कल की निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे एंड समझेंगे। ठीक है, साथ ही साथ कुछ स्टॉक सेलेक्ट के जो स्टॉक कल जैकपॉट बनेगा, जैसे कुछ दिन से जो स्टॉक दे रहे स्टॉक जैकपॉट बन रहा, अब वैसा स्टॉक कल के लिए भी है, वो भी स्टॉक जैकपॉट बनेगा। कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे भी या नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे एंड समझेंगे। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीखना और समझना है। ठीक है, ट्रेड कोई भी कर लेता है, ट्रेड एक बच्चा भी कर लेगा। घर का कोई बच्चा होगा, उसको बोल दीजिएगा यहाँ बाई करो, यहाँ पे सेल करो, बाई सेल कर देगा। ट्रेड करना बड़ी बात नहीं है, ट्रेड सीखना बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात, ट्रेड को इग्नोर करना, ट्रेड को छोड़ना। कहां पे ट्रेड को हमको छोड़ना है, कहां पे ट्रेड को नहीं छोड़ना, ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत ट्रेड में लोग फंस जाते हैं, पैसा खत्म कर देते हैं। तो ऐसा ट्रेड को छोड़ना सीखना आना चाहिए। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, कल बैंक निफ्टी में क्या करना है। आज बैंक निफ्टी कुछ खास मूवमेंट नहीं रहा, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ठीक है ना, जस्ट अ सेकेंड। और सब लोग कैसा पैसा बना रहे हैं मैजडॉक में, कहां से ट्रेड करा रहे हैं मैजडॉक, किसी को पता भी है? किसी को याद होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा भाई, मैजडॉक हम कहां से ट्रेड करवा रहे हैं। 2000 के लेवल से मैजडॉक को ट्रेड करवा रहा है। मैजडॉक कहां है? 5600 5700 का आज हाई लगाया भाई। चलिए फिलहाल मैजडॉक की बात करेंगे, वक्त आएगा तो। अभी फिलहाल देखते हैं बैंक निफ्टी कल कैसे ट्रेड करेंगे। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। बैंक निफ्टी साइकोलॉजिकल नंबर को आज ब्रेक किया, 53,000 को ब्रेक करके फिर ऊपर चला गया। ठीक है, कुछ खास ट्रेड नहीं बना, मजा नहीं आया। एक ट्रेड किया, फर्स्ट टारगेट मिला, उसके बाद एसएल गया। फर्स्ट टारगेट मिल चुका था, पोजीशन काट चुके थे। फर्स्ट टारगेट मिला, हम लोग मार्केट को क्लोज कर दिए, फिर ट्रेड नहीं किया बैंक निफ्टी में। बाकी दूसरा मैजडॉक को हम दबा के बनाए पैसा। लेकिन अब बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे उस चीज को समझिएगा। ठीक है, ध्यान से। फिलहाल हम ये जो लाइन ड्रॉ किया हुआ, जो हिडन सपोर्ट ड्रॉ किया रहा 53,000 साइकोलॉजिकल नंबर पर, उसको हम डिलीट करते हैं। ठीक है, अब समझिएगा। ये एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हम बैंक निफ्टी में। ठीक है, रेजिस्टेंस ड्रॉ किया अभी हम बैंक निफ्टी में, एक दिख रहा ना। अब देखिएगा, अब लोअर लो टू लोअर हाई एक सपोर्ट ड्रॉ करेंगे, सिंपल, कुछ नहीं करना का है। ये लीजिए, क्या बन गया बैंक निफ्टी में, क्या बन गया? असेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग डिसेंडिंग सिमेट्रिकल, ये तीन ऐसा पैटर्न है जो बैंक निफ्टी स्टॉक मार्केट में बोथ साइड वर्क होता है। ऊपर ब्रेकआउट तो ऊपर जाएंगे, नीचे ब्रेकडाउन तो नीचे जाएंगे। ये तीन ऐसा पैटर्न है स्टॉक मार्केट में जो बोथ साइड के लिए बना है। ठीक है, तो अभी बैंक निफ्टी में असेंडिंग ट्रायंगल बना है। ठीक है, अब असेंडिंग ट्रायंगल का जो ये सपोर्ट है एंड ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, सपोर्ट जब ब्रेक करेगा तो सपोर्ट ब्रेक करेगा, और कौन सा ही ब्रेक करेगा? 53,000 ही ब्रेक करेगा। उसी के आसपास सपोर्ट है ना, देखिए 53,000 साइकोलॉजिकल नंबर है, मैग्नेट जोन है, राउंड नंबर है 53,000, अपने आप में एक स्पेशल नंबर है। तो जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और वहां पे 53,000 साइकोलॉजिकल नंबर भी है, वो दोनों ब्रेक होगा, दोनों ब्रेक होगा और कल तबाही मचेगा नीचे साइड। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर कल बैंक निफ्टी ये सपोर्ट तोड़ता है, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल, सपोर्ट जो ड्रॉ के लोअर लो टू लोअर हाई, उस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करता है, बॉडी कम से कम 50% किसी भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के नीचे सस्टेन होना इंपॉर्टेंट है। ये चीज हम शुरू से सिखा रहे हैं। कम से कम बॉडी का आधा हिस्सा सपोर्ट नीचे क्लोज होना चाहिए, अगर रेजिस्टेंस तोड़ रहा है तो आधा हिस्सा ऊपर क्लोज होना चाहिए, कम से कम 50%। बॉडी का आधा, आधा से ज्यादा होगा चलेगा, आधा से कम हो नहीं चलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कल इस सपोर्ट के नीचे अगर रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी के साथ क्लोज कर जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो बैंक निफ्टी 52,500 जो आज हम बोले थे आएगा, वो कल आ जाएगा। 52,500 को रिटेस्ट करने कल बैंक निफ्टी आ जाएगा। 52,500 साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, मैग्नेट जोन है, वहां तक बैंक निफ्टी ऑटोमेटिक खींचा जाएगा अगर ये सपोर्ट टूट गया तो। ठीक है, और ये देखिए, ये जो उस दिन गैप अप हुआ था मार्केट, यहाँ पर 700 पॉइंट गैप अप हुआ था, यहीं से ऊपर भागा था। ठीक है, पहले गैप अप ओपन हुआ, ऊपर नीचे आया, फिर यहीं पे क्यों रुका था? यहां देखिए क्यों रुका था, ये क्या था पता है? ये देखिए ना, 52,500 था यहाँ पे, 52,500 साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, यहीं पे हैमर बनाया, यहीं से ऊपर चला गया। तो यही तो टारगेट है मेरा। अगर ये सपोर्ट टूटा, सपोर्ट की रेट का सस्टेन किया, तो ये टारगेट आराम से आएंगे। ये जो लो लगाया है 52,500 को टारगेट रखेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी कल 52,500 को रिटेस्ट करेगा, फिर 52,500 में हैमर बना तो फिर ऊपर के लिए जाएंगे। क्लियर है? ये रहा नीचे की बात। अब है असेंडिंग ट्रायंगल, अगर रेजिस्टेंस तोड़ देता है, असेंडिंग ट्रायंगल है ना, रेजिस्टेंस तोड़ दिया,
रेडिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, रेडिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से ब्रेक करके क्लोज कर सस्टेन कर दिया, तो बैंक निफ्टी का कल का टारगेट होगा 53,500 एंड 54,000, 53,500, 53,500 एंड सेकेंड टारगेट होगा 54,000, 54,000, जो कि बहुत बड़ा रैली लग जाएगा, न्यू हाई बन जाएगा। अगर कल ये हाई तोड़ेगा जो ड्रॉ के रेजिस्टेंस वो ब्रेक किया, बैंक निफ्टी का न्यू हाई तो लगना ही लगना है। अगर ब्रेक करके कैंडल 15 मिनट टाइम में बॉडी से सस्टेन कर गया तो न्यू टारगेट होगा बैंक निफ्टी का, न्यू हाई लगेगा 53,500, 53,500। उसके बाद सेकेंड टारगेट होगा 54,000, 53,500 के ऊपर सस्टेन करेगा तो 54,000, ठीक है, 54,000। ध्यान दीजिएगा, तो बैंक निफ्टी कल जैकपॉट बन सकता है, ऊपर या नीचे कहीं भी, लेकिन जैकपॉट बनेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, है ना। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी का आज एक्सपायरी था, कोई भी ट्रेड नहीं किया एक्सपायरी, क्यों नहीं किया, निफ्टी पूरा पूरा का पूरा फ्लैट था, निफ्टी पूरा फ्लैट, कोई ट्रेड ही नहीं किया एक्सपायरी में, ओनली प्रीमियम डीके हुआ, प्रीमियम डीके का फायदा ऑप्शन सेलर उठाए, तो ऑप्शन सेलर जो थे निफ्टी का दूर का ओटीएम बाय करके छोड़ दिए, कॉल पुट दोनों को सेल करके छोड़ दिए, भाई प्रीमियम गल गया, प्रीमियम गला, उनको फायदा हो गया, तो ऑप्शन सेलर का दिन था आज निफ्टी में, है ना। तो निफ्टी में आज प्रीमियम सिर्फ डीके हुआ, डीके का फायदा ऑप्शन सेलर उठाते, ऑप्शन बायर नहीं उठाते, और ऑप्शन सेलिंग करने के लिए भाई कैपिटल थोड़ा ज्यादा लगता है, रिस्क भी बहुत रहता है, कैपिटल भी ज्यादा लगता है, ठीक है, तो ऑप्शन सेलिंग आसान नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे ना, ये देखिए निफ्टी जिसको ब्रेक किया था कल के दिन, कल आकर रुका था गैप अप होने के बाद, यहीं पे पूरा साइडवे गैप अप साइडवे हो गया मार्केट, आज फिर गैप अप हुआ 80-89 पॉइंट का, अब फिर साइडवे रह गया, देखिए, ठीक है ना, आज फिर साइडवे रह गया, तो ये था रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के ऊपर प्रीमियम निकला, ये जो अभी हम ड्रॉ की ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के ऊपर आज प्रीमियम खुला, वहीं पे आया, सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, तो अब ये रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो गया क्या चीज में, सपोर्ट में, ठीक है, तो निफ्टी फिलहाल सपोर्ट के पास है। अगर निफ्टी, ध्यान से समझिएगा, अगर निफ्टी यहां पे कल हैमर बना के, हैमर तो ऑलरेडी बन चुका है, देखिए सपोर्ट पे रेड कैंडल हैमर है, हैमर का हाई के ऊपर कैंडल सस्टेन किया, तो क्या ट्रेड करेंगे, नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे समझिए, ये सब हिडन चीज है, यही सब चीज सीखना है हम लोग को। हायर हाई टू हायर लो, एक हम सपोर्ट ड्रॉ किए ट्रेन लाइन के थ्रू, ठीक है, एक सपोर्ट ड्रॉ कर लिए निफ्टी में, हायर हाई टू हायर लो, सॉरी रेजिस्टेंस ड्रॉ के लिए, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है, तो अभी निफ्टी में सिर्फ यहां से यहां पार्ट को देखिएगा, तो निफ्टी में डिसेंडिंग ट्रायंगल दिख रहा है, डिसेंडिंग ट्रायंगल बोथ साइड के लिए, ऊपर ब्रेकआउट ऊपर, नीचे पे डाउन नीचे, ठीक है, तो अभी निफ्टी को ध्यान दीजिएगा, अगर कल ये ट्रेन लाइन तोड़ता है तो वेट कीजिएगा, यहां इसको ब्रेक करने दीजिएगा 23,24,350 को, ठीक है, इसको ब्रेक करेगा तभी ड्रॉ कर ट्रेड करेंगे, ये सब हिडन चीज है, ये सब सीखना बहुत जरूरी है आप लोगों को, अगर ये सब सीख जाएगा तो स्टॉक मार्केट में कोई नहीं होगा आप लोग के जैसा, हम इसका गारंटी ले रहे हैं, ठीक है ना, प्रो ट्रेडर बन जाएगा अगर ये सब चीज सीख ले, जो चीज हम आपको बता रहे हैं सीक्रेट चीज, अगर निफ्टी कल इसको ब्रेक करेगा, ठीक है, 24,350, 24,350 के ऊपर निफ्टी निकलेगा, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो निफ्टी का कल का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 24,400 एंड 24,500, जो कि साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, वहां तक चला जाएगा, ठीक है, तो निफ्टी अगर यहां हैमर बना है, हैमर का हाई के ऊपर ट्रेड नहीं करना है, ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेक करेगा, ट्रेड नहीं करना है, जो हिडन रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं, हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस अभी आप लोगों के सामने लेवल है 24,350, इसके ऊपर यानी ये वाला कैंडल, इसके ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से ब्रेक कर क्लोज कर सस्टेन करेगा, तो निफ्टी में ट्रेड करेंगे, टारगेट होगा 24,400, सेकेंड टारगेट होगा 24,500, 24,500 साइकोलॉजिकल नंबर है, मैग्नेट एरिया, वहां तक जा सकता है, अगर 24,350 के ऊपर निफ्टी सस्टेन किया, 24,400 24,500 जा सकता है, 150-200 पॉइंट का रैली मिल सकता है, ठीक है, तो यहां पे निफ्टी को ट्रेड करना है 24,350 के ऊपर, उससे पहले नहीं, क्लियर, ये रहा ऊपर की बात, आप समझिएगा, सपोर्ट टूट जाएगा तब, ये सपोर्ट है ना, सपोर्ट टूट जाएगा तब ट्रेड करेंगे, चलिए देखते हैं करेंगे नहीं करेंगे, सिंपल आ रहा, लोअर लो टू लोअर हाई, ट्रेन लाइन आ रहा, ड्रॉ कीजिए ना, सब तो सिखा दिए, कुछ तो छुपाए नहीं आप लोग से, लीजिए ड्रॉ कीजिए, अभी सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन गया, अब सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन गया, देखिए ना सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन गया ना, अब बना या नहीं बना, तो ये लोअर लो टू लोअर लो, लोअर हाई, क्या किया हम, सपोर्ट ड्रॉ कर दिए, ये हो गया सपोर्ट, ये सपोर्ट टूटेगा तो निफ्टी में ट्रेड करेंगे, नहीं टूटेगा नहीं करेंगे, ठीक है, अगर ये सपोर्ट टूटता तो आप लोग ट्रेड कर लेते, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट से मार्केट बूम ऊपर पलट जाता, फंस जाते,
ये सपोर्ट टूटेगा तब ट्रेड कर, निफ्टी में ये सपोर्ट टूटेगा, इसके नीचे जो ये येलो ट्रेल लाइन ड्रॉ के लोअर टू लोअर आए, इस सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी सर ब्रेक करे, क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा तो नीचे ट्रेड करेंगे। ये सपोर्ट टूटेगा, इसके नीचे रेड कैंडल, बॉडी सर पूरा कैंडल सस्टेन करेगा तो ट्रेड कीजिएगा। फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 24,200 एंड गैप एरिया है 24,100, ये आपका नीचे का टारगेट होगा। 24,200, 24,200, 24,100 निफ्टी कल आ सकता है अगर अपने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट को ब्रेक करके सस्टेन करेगा तब, ठीक है। तो निफ्टी को ध्यान दीजिएगा बोथ साइड के लिए। क्लियर है भाई? चलिए कुछ स्टॉक देख लेते हैं फटफट, टाइम ज्यादा नहीं है। मैस्डॉक कहां से ट्रेड करा रहे हैं? 2000 से, फिलहाल 2000 स्विंग कराते आ रहे हैं। अभी देखिएगा मैस्डॉक हम लोग कहां से ट्रेड करना चालू किए थे, ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल्स किए थे ना, 1 आवर टाइम फ्रेम, याद है? कुछ दिन पहले ड्रॉ किए थे 1 आवर टाइम फ्रेम ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल। कितने लोगों को याद है भाई? कमेंट कीजिए। ये देखिए ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल, बोले थे ना 4450 के ऊपर मैस्डॉक निकलेगा और तबाही मचाएगा। ये रेजिस्टेंस 4450 के ऊपर सस्टेन किया कैंडल, आज कहां है? 4700 का हाई लगाया, नहीं सब 5700 का, 5700 का हाई लगाया भाई। देख लीजिए कितना खूबसूरत जैकपॉट। ये लीजिए, ये लीजिए, अरे वाह भाई, पैसा देता है ये स्टॉक, मेरा फेवरेट स्टॉक है, मोहब्बत हमको इसी स्टॉक से, सबसे ज्यादा पैसा हम इसी स्टॉक में बनाते हैं और बनाए हैं और आगे भी फ्यूचर में बनाएंगे, ठीक है। तो मैस्डॉक बहुत अच्छा है। फिलहाल मैस्डॉक में कोई लेवल नहीं है, अगर कोई कल कोई लेवल बनेगा तो हम टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे। जो लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं है, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, सबसे नीचे स्क्रॉल करके आ जाइए, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक से आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां हम टेलीग्राम में फ्री में कॉल भी देते हैं, फ्री में लोगों को सीखने मिलता है, लेवल चार्ट वगैरह सब देते हैं, जिससे लोग सीख भी सके, पैसा ही बना सके, पॉकेट मनी निकाल सके, ठीक है भाई। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ज्वाइन करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को, टेलीग्राम चैनल का लिंक को शेयर करना भी मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए मैस्डॉक में फिलहाल कुछ नहीं, कल देखेंगे। हाल को ध्यान दीजिएगा, हाल पैसा देने वाला है। देखिए हाल एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ऊपर निकला, इसीलिए हम बोले थे हाल होल्ड कीजिए। ये रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस था, इसको ब्रेक किया, ऊपर निकल गया, ठीक है। अब हाल जो है इसके ऊपर ट्रेड करेंगे, 5600 के ऊपर हाल अब जैकपॉट बनेगा, ठीक है। 2 आवर टाइम फ्रेम कर देते हैं, चलिए। अब हाल में फ्रेश एंट्री होगा, ऐसे लेवल आ रहा है 55-90 का, लेकिन हम लोग 5600 को लेके चलते हैं, ठीक है ना। 5600 राउंड फिगर है, 10 पॉइंट क्यों आगे पीछे करें। तो हाल को सब लोग ध्यान दीजिएगा, कल 5600 के ऊपर जैकपॉट बनेगा, ये ऑल टाइम हाई हाल का, ठीक है, रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर कल हाल निकला, यानी 5600 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ कैंडल सस्टेन करता है, ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर गया, तो हाल का न्यू टारगेट आपको मिलेगा इंट्राडे में 5700, 5800, ठीक है। तो हाल को कल सब लोग 5600 के ऊपर ध्यान दीजिएगा, उससे पहले नहीं। 5600 के ऊपर कैंडल सस्टेन कर जाएगा तो हाल जैकपॉट 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 बनेगा, टारगेट 5700-5800 का लेके चलेंगे। जो कैंडल 5600 के ऊपर सस्टेन करेगा उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। तो हाल को कल सब लोग ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट बन सकता है ना। उसके बाद ट्रेंड को ध्यान दीजिएगा, ट्रेंड ट्रेंड का ये ऑल टाइम हाई था, जिसको आज ब्रेक करके क्लोज किया, हम लोग बीटीएसटी होल्ड भी किए हुए हैं, ठीक है। ये ट्रेंड का ऑल टाइम हाई था, देखिए इसको ब्रेक करके क्लोज किया है आज। 1 आवर टाइम फ्रेम में, 2 आवर टाइम फ्रेम में, डे टाइम फ्रेम में, सब में कैंडल ऊपर क्लोज है, ये रेजिस्टेंस के ऊपर। अब ये रेजिस्टेंस क्या में कन्वर्ट है? प्राइस ऊपर निकल चुका है, अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट है, सपोर्ट पे है, ठीक है। तो ट्रेंड जिनका होल्ड है वेल एंड गुड, जिनका नहीं है होल्ड 5600 के ऊपर ट्रेंड को भी ध्यान दीजिएगा। जिनका होल्ड है बहुत अच्छी बात है, जिनका होल्ड नहीं है 5600 के ऊपर ट्रेंड को फिर से ध्यान दीजिएगा, लेवल होगा 5600, 5600 के ऊपर ट्रेंड जैकपॉट 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 बनेगा। कल जैसे ही ट्रेंड 5600 के ऊपर सस्टेन करता है, ब्रेक करके ऊपर क्लोज करता है, तो इसका भी टारगेट आपका होगा 5700-5800, 5700 एंड 5800, 5700-5800 का ट्रेंड का भी टारगेट लेके चलिएगा, ठीक है। इस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं कीजिएगा। क्लियर है? तो 5600 के ऊपर ट्रेंड कल जैकपॉट बन रहा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। लाल पैथ लैब कैसा पैसा बना भाई? बना या नहीं बना? लाल पैथ लैब बोले थे ना भाई, अपने ऑल टाइम हाई, नहीं ऑल टाइम हाई को ब्रेक किया यार, देख लेते एक बार। नहीं, डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, याद कीजिएगा, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, सॉरी,
याद कीजिएगा, आप लोग को बताया था इस ट्रेंड लाइन पे स्विंग ट्रेड दिए थे 2000 पे, कुछ दिन पहले, कुछ मंथ हो रहा है, स्विंग बोले थे कि लाल पहले वो स्विंग कीजिएगा, इस ट्रेंड लाइन मंथली टाइम फ्रेम का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे था, यहीं पे हैमर बनाई, मार्केट रिवर्स हो गया। 2000 पे बोले थे ना करने के लिए स्विंग, आज 2900 का लेवल को टच कर गया, ठीक है, 900 पॉइंट ऊपर है। आप समझिएगा, आप लोग मंथली टाइम फ्रेम में कुछ दिन नहीं, प्रीवियस एनालिसिस में बताए थे, शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है वीकली मंथली टाइम फ्रेम में लाल पैथ लैब में, ये है नेक लाइन रेजिस्टेंस, इसके ऊपर कैंडल सस्टेन करेगा, जैकपॉट बनेगा। 2 घंटा में कैंडल ब्रेक करके क्लोज किया, 1 घंटा में क्लोज है, 15 मिनट में, 30 मिनट में, 4 घंटे में, डे टाइम फ्रेम में, सब में ऊपर क्लोज है। तो भाई जैकपॉट तो बन नहीं था, अब निकल गया। अब टारगेट आपको खुल के पता है कि टारगेट कहां तक जाएगा, ये आपका टारगेट है, यहां तक तो जाएगा ही, 4000 तक पता है, 1000 पॉइंट यहां से और ऊपर जाएगा अभी, ठीक है। तो लाल पैथ लैब फिलहाल पैसा दे चुका है, देखिए वीकली टाइम फ्रेम में ब्रेक होगा। चलिए अब हम लोग लाल पैथ लैब में न्यू कुछ बनेगा क्या ट्रेड देख लेते हैं। हाँ बन सकता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, लाल पैथ लैब को ध्यान दीजिएगा। ऐसे तो बुलिश फ्लैग भी बन रहा है, लेकिन बुलिश फ्लैग बनाएंगे भी ना, अगर हम बुलिश फ्लैग ऐसे बनाते हैं, लेकिन लेवल यही आएगा, इसी के ऊपर निकलना होगा। बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट होगा तो ट्रेड नहीं कर सकते हैं, इसके ऊपर निकलेगा तो ही ट्रेड करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए बुलिश फ्लैग को हम ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, बुलिश फ्लैग बन रहा है लेकिन ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, ये लेवल को ड्रॉ कर रहे हैं, जो लेवल हम, जहां पे हमको ट्रेड एग्जैक्ट परफेक्ट करना है उसको हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। देखिए लाल पैथ लैब, सबको लोग ध्यान दिएगा 29-30 के ऊपर, ठीक है, लाल पैथ लैब, डॉक्टर लाल पैथ लैब, सब ध्यान दीजिएगा 29-30 के ऊपर, 29-30 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करेगा, तो फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 3000 एंड सेकेंड टारगेट हो जाएगा 3100, 3100 का, ठीक है। अगर कल डॉक्टर लाल पैथ लैब 2930, ठीक है, 2930 यानी 2930, जैसा आपको समझना हो, जिस वर्ड पे, जिस लैंग्वेज समझना हो समझिए, 2930 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ ब्रेक कर क्लोज करता है, सस्टेन करता है, फर्स्ट टारगेट 3000 का रहेगा, 3000 का, सेकेंड टारगेट 3100 का रहेगा, 3100 का। जो कैंडल 2930 के ऊपर सस्टेन करेगा, उसी कैंडल लो से 5-10 पर नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस को भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्लियर है। ध्यान दीजिएगा, डॉक्टर लाल पैथलैब कल जैकपॉट बन सकता है। फिलहाल हम लोग ट्रेड तो यहां पे करवाए थे, याद है, ट्रेड यहां पे करवाए थे, आज कहां है, बना पैसा, बनेगा, बनेगा भाई, मेरे साथ रहिए, अगर पैसा बनेगा। अब पैसा बनने के साथ साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीखने मिलेगा, वो भी क्या, प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, नो इंडिकेटर, नो सॉफ्टवेयर, नो स्ट्रेटेजी। जो चीज वर्क नहीं करेगा कभी बात नहीं करेंगे, वर्क करता है सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन एंड टेक्निकल एनालिसिस, और कुछ भी नहीं, ठीक है। तो इंडिकेटर, सॉफ्टवेयर, स्ट्रेटेजी के पीछे एकदम मत रहिए, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, सबसे जल्द से जल्द छुटकारा पाइए। यूट्यूब में, टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में बहुत लोग कोर्स बेच रहे हैं, मेरा ये ले लो, मेरा वे ले लो, मेरा ऐसे करो वैसे करो, इतना बेच दे रहा है भाई, 100-100 रुपए में कोर्स बेचता है, 100 रुपीज में कोर्स बेच रहा है, बताइए, कहीं कोर्स बिकता है, बिकता है 100 रुपीज में, कमाने का धंधा खोल लिया, खुद तो कुछ पता नहीं है। रेड कैंडल दिखता है तो पुट खरीदता है, हरा कैंडल दिखता है तो कॉल खरीदता है, कॉल पुट करते रहता है, ऐसे ट्रेड नहीं होता है। बिजनेस की तरह सोचिए, बिजनेस है ये, सट्टा बाजार नहीं है। बिजनेस के मेंटेलिटी से आएंगे, बिजनेस करने आएंगे, तो जाहिर सी बात है कि आप बिजनेसमैन बनेंगे और बहुत अच्छा पैसा बना के निकलेंगे स्टॉक मार्केट से। तो बिजनेस का दिमाग से सोचिए, ठीक है ना। एग्जाम्पल बहुत दिए हैं रिलेटेड, जिनको नहीं देख पता है कुछ इसके बारे में, बेसिक से एडवांस वीडियो पड़ा हुआ है प्लेलिस्ट पे, हमारे यूट्यूब का प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट में आपको बेसिक से एडवांस मिलेगा, हर एक वीडियो है वहां, जिससे आप बहुत अच्छा स्ट्रांग हो जाएंगे, सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, ठीक है। तो प्लेलिस्ट पे देख लीजिएगा, जो लोग न्यू है, जिनको नहीं समझ में आता है, ठीक है। चलिए उसके बाद एबीबी ध्यान दीजिएगा, एबीबी प्रीवियस एनालिसिस में ड्रॉ किए थे, याद है, याद होना चाहिए, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना था, नीचे सपोर्ट था, ऊपर रेजिस्टेंस था, इतने लोग याद है ना भाई, सब ये ला पैटर्न, हाँ बोले थे ना, जब इसको ब्रेक करेगा, ट्रेन लाइन ब्रेक करेगा, ट्रेड नहीं करेंगे, ये जो रेजिस्टेंस है, जो हिडन रेजिस्टेंस हम ड्रॉ किए थे, वो ब्रेक करेगा तब ट्रेड करेंगे, सपोर्ट ब्रेक करेगा तब ट्रेड करेंगे, सपोर्ट नहीं, रेजिस्टेंस ब्रेक किया, आज किया, ठीक है। देखिए डे टाइम फ्रेम में, 2 आवर टाइम फ्रेम है ना, आई सेटअप था ना, क्लियर।
अब 1 आवर टाइम फ्रेम है, 2 आवर टाइम फ्रेम है, 30 मिनट टाइम फ्रेम है, 15 मिनट टाइम फ्रेम, सब में क्लोज है। अब यहां समझिएगा, कैंडल इस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक करके क्लोज कर गया है, ग्रीन कैंडल। अब ये रेजिस्टेंस क्या में कन्वर्ट है, सपोर्ट में। अब सपोर्ट में बन रहा है शूटिंग स्टार। तो मेरा काम का तो नहीं है ना, शूटिंग स्टार का काम कहां पे है, रेजिस्टेंस में। तो रेजिस्टेंस तो पहले था, अगर यहां बन के गिरता तो वैलिड था। प्राइस ऊपर सस्टेन हो गया, प्राइस ऊपर क्लोज हो गया, तो अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट है, और सपोर्ट में बना है रेड कैंडल शूटिंग स्टार। ये शूटिंग स्टार वैलिड नहीं है, सपोर्ट पे बन रहा है, सपोर्ट पे वैलिड नहीं है शूटिंग स्टार। अगर यही कैंडल यहां पे बनता ये सपोर्ट पे, इसको बोलते इन्वर्टेड हैमर। ये वो बुलिश कैंडल, इसके ऊपर ट्रेड करते। जस्ट ये कैंडल इसका उल्टा यहां बनता सपोर्ट पे, तो इन्वर्टेड हैमर हुआ, है ना। कैंडल स्टिक पैटर्न प्लेस पे है, जिसको नहीं पता वो देख लीजिएगा। अब इसको एक्सटेंड कीजिए, तो कल ध्यान दीजिएगा एबीबी इंडिया को इसी सपोर्ट पे अगर हैमर बनता है, मॉर्निंग स्टार बनता है, बुलिस हरामी बनता है, बुलिस इनगल्फिंग बनता है, कोई भी बुलिस कैंडल इस सपोर्ट पे बनता है, आप लोग ट्रेड कीजिएगा। टारगेट आप लोग को पता है 9100 का, ठीक है। ये टारगेट लेके चलिएगा, ये हाई 9100 का टारगेट लेके चलेगा एबीबी इंडिया में। एक दिन में नहीं मिलेगा, 2 दिन में मिलेगा, 3 दिन में मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। 9100 जरूर जाएगा एबीबी इंडिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जिस कैंडल पे जो हैमर बनेगा या जो भी बुलिश कैंडल बनेगा, ज्यादातर चांस है हैमर बनेगा, ठीक है। अगर हैमर बनता है, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, सिंपल, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। टारगेट 9100 का एबीबी में रखिएगा, क्लियर है। चलिए, परसिस्टेंट इंडिया कैसा रहा, जैकपॉट बना, कहां से कहां ट्रेड करवा रहे थे, लीजिए परसिस्टेंट इंडिया। बोले तो नहीं ये ब्रेकआउट में ट्रेड कीजिएगा, लीजिए आज परसेंट कहां है, 4800 का हाई लगा दिया, 4400 का लेवल था, 400 पॉइंट ऊपर है भाई, 400 पॉइंट ऊपर है, 4800 चला गया। तो जो बोलते हैं वो कुछ देखकर, कुछ एनालिसिस करके देते हैं। हम खुद ट्रेड करते हैं, हम कभी नहीं चाहेंगे किसी आप लोगों का लॉस हो, हम अपना लॉस तो नहीं चाहेंगे ना। तो जो चीज में हम ट्रेड कर रहे हैं वही चीज आपको बता रहा हूं, वही चीज टेलीग्राम में भी अपडेट करते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान दीजिए आप लोग। अब मेरे साथ रहिएगा, सीखने मिलेगा, पैसा बनाने मिलेगा, फालतू का ये सब लॉस उससे दूर रहिए, ठीक है ना। देख लीजिए, यही था ना ऑल टाइम हाई, क्या बोल रहे थे, इसको निकलेगा, सस्टेन करेगा, टारगेट मिलेगा, मिल रहा है टारगेट। अब 5000 जाएगा, 5000 नेक्स्ट टारगेट है परसिस्टेंट इंडिया का, तो निकल गया ऊपर, बन गया पैसा। सब चीज को आप लोग समझिए, हम तो दबा के पैसा बना रहे भाई, और दबा के पैसा बनाने के लिए हम दबा के मेहनत भी किए, बहुत मेहनत, बहुत प्रैक्टिस किए, तब जाके ये लेवल में आए, सीख पाए हैं, ठीक है। कुछ बन रहा है तो देख लेते हैं, अगर बनेगा तो देंगे, नहीं बनेगा कल लाइव मार्केट देखेंगे। चलिए, फिलहाल कुछ नहीं बन रहा, कल लाइव मार्केट देखते हैं, इसको हटाइए अभी। एम्फैसिस में कुछ है कि हाँ, एम्फैसिस ब्रेकआउट नहीं कर पाया, ठीक है, एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाया, देखिएगा, समझिएगा। वीकली, हाँ ब्रेक किया, सॉरी सॉरी सॉरी, वीकली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस था ये, यहीं से गिरा था, फिर यहीं से गिरा था, फिर देखिए आज डे टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोज है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर डे टाइम फ्रेम में कैंडल क्लोज है। 2 आवर भी, 30 मिनट भी, 15 मिनट भी, 4 घंटा भी, सब कैंडल क्लोज है रेजिस्टेंस के ऊपर, ठीक है। अब चलिए स्मॉल टाइम फ्रेम में, दिख रहा ना भाई, रेजिस्टेंस के ऊपर कैंडल सस्टेन है ना। चलिए स्मॉल टाइम फ्रेम में, अब एक सेटअप बन रहा है, ये लीजिए, सब जान गए होंगे क्या बन रहा है, सिंपल, इतना टफ भी नहीं है स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग करना, बस एक बार सीखने का दे रहे, एक बार सीख जाइएगा ना, पानी की तरह लगेगा आपको स्टॉक मार्केट, पानी की तरह। लेकिन सीखने में बहुत मेहनत करना पड़ता है, इतना आसान भी नहीं है, ये भी नहीं बोल सकते हैं, इतना आसान भी नहीं है, ठीक है ना। ये बन गया क्या, बुलिश फ्लैग, ये हमारा पोल हो गया, डंडा, ये हो गया हमारा फ्लैग, है ना, बुलिश फ्लैग है, लहराता हुआ झंडा, तो कल लहराता हुआ पैसा भी देगा, क्या, एम्फैसिस, ठीक है। तो कल सब लोग ध्यान दीजिएगा, एम्फैसिस को बुलिश फ्लैग के ऊपर, जैसे ही बुलिश फ्लैग को ब्रेक करेगा, बुलिश फ्लैग के ऊपर ग्रीन कैंडल, 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ कैंडल क्लोज करता है, सस्टेन करता है, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा आपका 2640, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 2680, थर्ड टारगेट हो जाएगा 2720, ठीक है। अगर कल एम्फैसिस बुलिश फ्लैग को ब्रेकआउट करता है, बुलिश फ्लैग के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से ब्रेकर क्लोज कर सस्टेन करेगा, तो फर्स्ट टारगेट होगा 2640, सेकंड टारगेट होगा 2680, थर्ड टारगेट होगा 2720, ठीक है। जो कैंडल बुलिश फ्लैग को ब्रेकआउट करेगा, बुलिश फ्लैग के ऊपर कैंडल सस्टेन करेगा, उसी कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, क्लियर है। चलिए।
लुपिन आज 7 या 8% अप था, मेरे लेवल को ब्रेक करके सस्टेन किया है। लुपिन आज 8% अप था, 8%, देखिए 8% अप था, मेरा लेवल था 1720 का, उसको ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन कर गया। अब लुपिन में कल के लिए ध्यान देंगे, देखिएगा ना, ये देखिए लुपिन ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके क्लोज किया है ना लुपिन, ये था ऑल टाइम हाई, जितना बार गया मार खा के गिरा। आज बायर स्ट्रांग था तो सेलर को मार के निकाला यहां से, सेलर बोला बाप रे बाप लुपिन आ रहा, निकल ले, अपना इज्जत बचा ले। अब ये रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट है, ठीक है। तो लुपिन बहुत ही स्ट्रांग है, ब्रेक कर क्लोज कर गया, लेकिन ट्रेड कहां करना है, कैसे करना है, उस चीज को समझिएगा, ठीक है। अभी लुपिन 1720 को ब्रेक कर गया, प्राइस ब्रेक हो के ऊपर सस्टेन है, रिटेस्ट करने नहीं आया अभी, हो सकता है कल आए परसों आए, जब भी आए। तो अभी सपोर्ट को जब रिटेस्ट करने आएगा लुपिन, रिटेस्ट करने के बाद जब यहां हैमर बनेगा, 1720 को रिटेस्ट करने आएगा, 1720 के पास आने के बाद लुपिन जब हैमर बनाएगा, तो हैमर जैसे ही कंप्लीट होगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में, हैमर क्लोज होगा, हैमर कंप्लीट होगा, हैमर का हाई पे ट्रेड कीजिएगा, हैमर का लो स्टॉप लॉस रखिएगा। फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 1760, 1800, 1840, क्लियर है। तो कल लुपिन को ध्यान दीजिएगा, सपोर्ट को रिटेस्ट करने आएगा, रिटेस्ट पे जब हैमर बनेगा, इस सपोर्ट को रिटेस्ट करेंगे, हैमर बनेगा, हैमर का हाई पे ट्रेड, हैमर का लो स्टॉप लॉस, क्लियर है। टारगेट रहेगा आपका फर्स्ट 1760, 1800, 1840, ठीक है। तो लुपिन कल रिटेस्ट करने आएगा, कल आएगा, परसों आएगा, नरसों आएगा, जब भी आएगा, जब रिटेस्ट करने आएगा 1720 का लेवल को, वहां पे हैमर बनेगा तभी ट्रेड कीजिएगा, नहीं हैमर बनेगा मत ट्रेड कीजिएगा, क्लियर। चलिए टाटा मोटर को ध्यान दीजिएगा, टाटा मोटर पैसा देने के लिए रेडी हो रहा है, ठीक है। अब टाटा मोटर में कप एंड हैंडल पैटर्न बोल भी सकते हैं, कप एंड हैंडल, ये हम लोग हो जाएगा कप एंड ये हो जाएगा हैंडल, है ना। कप एंड हैंडल पैटर्न टाटा मोटर में, टाटा मोटर में 2 आवर टाइम फ्रेम में कप एंड हैंडल पैटर्न बना, ये हम लोग का कप हुआ, ठीक है, ये हम लोग का हैंडल हुआ। पकड़िए, कॉफी पीते कॉफी पीजिए, चाय पीते चाय पीजिए, मिल्क शेक पीते मिल्क शेक पीजिए, चॉकलेट शेक, वेनिला शेक, जो पीना पीजिए, कप में भर के दबा के टाटा मोटर दे रहा है फ्री में, क्या चाहिए, ठीक है। तो कप एंड हैंडल पैटर्न बुलिश पैटर्न है, कप एंड हैंडल पैटर्न बुलिश है, तो ध्यान दीजिएगा टाटा मोटर कल जैकपॉट बन सकता है। लेवल है 10-10 का, ठीक है, लेवल है 10-10 का, अगर कल टाटा मोटर 10-10 को ब्रेक करता है, ठीक है, 1010 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 1050, सेकेंड टारगेट हो जाएगा 1100, क्लियर है। 80-90-100 पॉइंट आराम से मिल जाएगा टाटा मोटर में। अगर कल टाटा मोटर 1010 को ब्रेक करता है, 10-10 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम बॉडी से ब्रेक कर क्लोज करके सस्टेन करता है, तो टाटा मोटर कल का फर्स्ट टारगेट होगा 1050, सेकेंड टारगेट 1100, ठीक है। जो कैंडल 10-10 के ऊपर सस्टेन करेगा, उसी कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर, यानी सेफ थोड़ा सा स्टॉप लॉस रख लीजिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिएगा। बिना ब्रेक का कार ड्राइव नहीं होता है, बिना ब्रेक का कुछ भी ड्राइव करेंगे एक्सीडेंट होगा, उसी तरह बिना स्टॉप लॉस का ट्रेडिंग करेंगे तो कैपिटल वाइप आउट होगा, कैपिटल खत्म होगा, एक्सीडेंट, फिर बोलिएगा मार्केट जुआ है, मार्केट फालतू है, मार्केट स्कैल में क्या बोलते हैं स्कैल, अरे यार क्या बोलते हैं उसको, याद नहीं आ रहा है, पेट मुंह में नहीं आ रहा, छोड़िए जो भी। तो उल्टा सीधा आप दूसरों को बोलिएगा मार्केट के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं है। आप बिना ब्रेक का ट्रेड गाड़ी चलेगा, कुछ भी कीजिएगा ड्राइव, तो लोग आपको पागल बोलेगा ना भाई, उसी तरह बिना स्टॉप लॉस से ट्रेड कीजिएगा तो आप पागल है। स्टॉक मार्केट में स्टॉप लॉस की है, चाबी है स्टॉक मार्केट का, तो विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड मत कीजिए, ठीक है ना। चलिए उसके बाद कोफोर्ज है, लास्ट एंड फाइनल स्टॉक। कोफोर्ज अपने ब्रेकआउट लेवल पर अगर खड़ा है, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वीकली टाइम फ्रेम में, देखिएगा दिखा रहे हैं, यहीं से कोफोर्ज बहुत जबरदस्त फॉल किया था, ठीक है। फिर यहां पे जब ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट मेरे सपोर्ट में आता, फिर यहां से रिवर्सल ट्रेड लिए थे, फिर यहां रैली मारा, फिर इसको ब्रेकआउट देकर सस्टेन किया, फिर वापस आ गया, देखिए, फिर यहां से गिर गया, फिर यही सब यही ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो ट्रेंड लाइन पे था पहले, यहां पे सपोर्ट लिया, फिर सपोर्ट लिया, फिर देखिए हैमर बना के
फिर रिवर्स। देख रहे ना भाई, आप लोग को दिए कोफोर 4400 में, बोले थे बाई कीजिएगा, टारगेट बोले थे, खुल के बता दिए थे, स्विंग ट्रेड था ये सब, दिए बहुत पहले। देखिए हैमर बना, आज कहां है कोफोर, 6000 के आसपास, तो ब्रेकआउट जोन पे है। तो कोफोर जो कल ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 6000 का ब्रेक कर गया तो 6500 6800 तो आराम से चला जाएगा, ठीक है। तो कल कोफोर्स को ध्यान दीजिएगा, इस लेवल के ऊपर ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वीकली टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। अगर कल कोफोर्स 6000 को ब्रेक करता है, 6000 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ प्रॉपर कैंडल सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का टारगेट होगा 6200 एंड 6400। इंट्राडे का टारगेट होगा 6200 एंड 6400, 6200 6400 इंट्राडे का टारगेट होगा। लेकिन ये टारगेट तब मिलेगा जब 6000 के ऊपर कोफर सस्टेन करेगा प्रॉपर बॉडी के साथ, तब, ठीक है। जो कैंडल 6000 को ब्रेक कर क्लोज करेगा, उसी कैंडल क्लोज से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखिएगा, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं कीजिएगा। क्लियर, ये रहा इंट्राडे का। अगर 1 घंटे का कैंडल क्लोज हो गया, 1 घंटे या 2 घंटे का कैंडल क्लोज हो गया, ध्यान से सुनिएगा, अगर 1 या 2 घंटे का कैंडल 6000 के ऊपर प्रॉपर सस्टेन कर दिया ग्रीन कैंडल, ठीक है ना, तो स्विंग कर लीजिएगा, पोजीशन होल्ड कर लीजिएगा। जिनको पोजीशन होल्ड, पोजीशन ट्रेड करना चाहते हैं, स्विंग करना चाहते हैं, स्विंग कर लीजिएगा। टारगेट रहेगा 6800, ये हाई, ठीक है, 6800 का रखिएगा स्विंग ट्रेड। क्लियर है, ये सब कल का ट्रेड है, ध्यान दीजिएगा। कल जैकपॉट बन सकता है भाई, निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना बता दिए। बाकी जो स्टॉक दिए हैं जैकपॉट स्टॉक, कंडीशन मैच कर रहा है ट्रेड कीजिए, नहीं मैच कर रहा चुपचाप बैठिए। एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो मर नहीं जाएंगे। उसी तरह एक दिन खाना नहीं खाते तो मरता कोई नहीं, उसी तरह एक दिन ट्रेड नहीं करेंगे तो मरेंगे नहीं। लेकिन लाइव मार्केट में ट्रेड को देखते रहिएगा, चार्ट को एनालिसिस करते रहिएगा, एब्जॉर्ब करते रहिएगा, तो समझ में आएगा हम मार्केट कैसे बिहेव करता है, कैसे वर्क करता है। ठीक है भाई, चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को, टेलीग्राम चैनल का लिंक को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि लोग जुड़े, सीखे, समझे प्राइस एक्शन है क्या, टेक्निकल है क्या, सीख कर ट्रेड करे, खुद का बॉस, खुद का मालिक बने, किसी के डिपेंडेंट, किसी के भरोसे ना बैठे, ठीक है ना, सेल्फ इंडिपेंडेंट बने। क्लियर, नौकरी जॉब उप सब छोड़ दीजिएगा अगर ये सीख लीजिएगा तो खुद का मालिक, खुद का बॉस बनने का वक्त आ गया है, सीखने का टाइम है, सीखिए अभी। और जो लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। और जो मेरे साथ लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, उसके लिए आप स्टॉक का रेफर लिंक है वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप स्टॉक का रेफर लिंक से अकाउंट ओपन कर लीजिए, उस पर ट्रेड कीजिए, हमारे साथ लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में बने रहिए, ठीक है। अकाउंट ओपन होने के बाद यूजर आईडी, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस हमको इंस्टाग्राम मैसेज कर दीजिए, टेलीग्राम मैसेज कर दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का भी लिंक है, फॉलो कर लीजिए हमको, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आप स्टॉक में अकाउंट ओपन कर लीजिए, ट्रेड कीजिए हमारे साथ लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में, और क्या, ठीक है। चलिए फिर कल के लेसन में, तब तक के सारे लोग को टाटा, थैंक यू एंड बाय बाय।